पहली न्यूज़ में हमको बात करनी है एशियन जायंट टॉर्टोइस के बारे में। ये समाचार एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है एंड हाई चांसेस हैं कि यूपीएससी में इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा, एनवायरमेंट का जो सिलेबस है, एनवायरमेंट का जो सेक्शन है, उसमें एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इस न्यूज़ को पढ़ना है, इसको डिस्कस करना है। देखता एशियन जाइंट टॉर्टोइस के बारे में समाचार ये है कि इसको नागालैंड में रीइंट्रोड्यूस किया गया है एट जिलांग कम्युनिटी रिजर्व इन नागालैंड पेरिन। तो नागालैंड में कोई जगह है पेरिन, वहां पर एक जिला जिलांग कम्युनिटी रिजर्व है। वहां पर इस एशियन जाइंट टॉर्टोइस को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया। रीइंट्रोड्यूस किया गया इसका मतलब ये कि नागालैंड के क्षेत्र में ये टॉर्टोइस नेचुरली देखने को मिलता था, नेचुरली ये टॉर्टोइस होता था वहां पे। फिर किसी वजह से वहां पे ये खत्म हो गया होगा या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया होगा, तो अब फिर से इसको जो है वहां पे रीइंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इसको फिर से वहाँ पर छोड़ा जा रहा है इसके नेचुरल हैबिटेट में। इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नागालैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो इसको फिर से जो फॉरेस्ट में रीइंट्रोड्यूस कराने का जो प्रोग्राम है, ये इवेंट नागालैंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम चलता है जो टर्टल कंजर्वेशन के लिए काम करता है। इन दोनों ने मिलकर ये इवेंट जो है पूरा ऑर्गेनाइज करवाया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको जो है यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, मतलब ये नागालैंड में पहले से मौजूद थे पर किसी वजह से इनकी जनसंख्या में कमी आई होगी और अब जो है उस चीज़ को काउंटर करने के लिए फिर से जो है इनको वहाँ पे अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ा जा रहा है। तो वही बात लिखी है कि ये टर्टल एक ज़माने में नागालैंड में काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलते थे, मगर फिर कुछ परिस्थितियों के चलते, और वो परिस्थितियाँ क्या थी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 8 डिकेड पहले दे वर ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट। लगभग यहाँ से ये पूरी तरह विलुप्त ही हो गए। कुछ गिने-चुने टॉर्टोइस बचे, बाकी जो है बड़ी जनसंख्या इनकी जो है यहाँ से समाप्त हो गई। क्यों हो गई वो हम लोग आगे देखेंगे। और उसके चलते एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के इकोसिस्टम में देखने को मिलने लगा। तो उस चीज़ को अब रोकने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए फिर से जो है ये एशियन जायंट टॉर्टोइस को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो ये अपना समाचार हो गया, ये करंट अफेयर की अपनी न्यूज़ हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है और जितने भी हमारे डे 1 के एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एशियन जायंट टॉर्टोइस जो है उसको किस स्टेट में रीइंट्रोड्यूस कराया गया है। तो हमको याद रखना है नागालैंड में इसको रीइंट्रोड्यूस कराया गया है, या जिलांग कम्युनिटी रिजर्व कहाँ पर है जहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो वो भी हमको याद रखना है। जिलांग कम्युनिटी रिजर्व नागालैंड में है, नागालैंड के पेरेन में। एंड ये तो 1-2 क्वेश्चंस बन गए यहाँ से जो आपके डे 1 के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जा सकते हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं वो हम लोग देखते हैं। उसके पहले हम इसकी फोटोग्राफ देखते हैं कि दिखता है कैसा है। एशियन जायंट टॉर्टोइस देख लीजिए, किस तरीके का जो है इसका अपीयरेंस है, ऐसा ये नज़र आता है। देख लें इसको आराम से। इसका साइज़ भी देख लीजिए। इनफैक्ट इसको जो जायंट टॉर्टोइस बोला जाता है उसकी वजह यही है कि इसका साइज़ जो है काफ़ी कंपैरेटिवली जो दूसरे आपके टॉर्टोइस मिलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उनकी या एशिया में, उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा साइज़ है, इसलिए इसको जायंट टॉर्टोइस बोला जाता है। चलें, अब इसके बारे में वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये जो एशिया में जितने भी आपके टॉर्टोइस मिलते हैं उनमें ये लार्जेस्ट है। अगर आप बाय साइज़ बात करोगे तो एशियन जायंट टॉर्टोइस एशिया में जितने भी आपके ये टॉर्टोइस मिलते हैं, उन सब में साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट है। ठीक है? ये अपने को याद रखना है। दूसरा, दुनिया में जितने भी आपके टॉर्टोइस की लिनिएजेस हैं, उनमें से सबसे ओल्डेस्ट लिनिएज जो है इसको माना जाता है। कछुए की जितनी भी प्रजातियाँ दुनिया भर में मिलती हैं, जितनी भी आपकी लिनिएजेस चली आ रही हैं, जब हम लोग तराशना शुरू करते हैं कि भाई कितने हज़ार साल पहले या कितने लाख पहले ये प्रजाति अपने जिस पर्टिकुलर अस्तित्व में है, उस अस्तित्व में आई थी और वहाँ से कितना वक़्त जो है निकल चुका है। अगर हम इस तरीके से लिनिएजेस वगैरह देखना शुरू करें तो दुनिया में कछुए की जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, टॉर्टोइस की जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसमें सबसे पुरानी, सबसे एंशिएंट लिनिएजेस में से एक ये है। मिलता कहाँ-कहाँ पर है? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो हिल फॉरेस्ट होते हैं, उन क्षेत्रों में ये एशियन जायंट टॉर्टोइस जो है पाया जाता है। एंड प्रोमिनेंटली किन-किन देशों में मिलता है? बांग्लादेश में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, और इसी के आस-पास के जो दूसरे आपके नेबरिंग नेबरिंग क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये जायंट टॉर्टोइस जो है पाया जाता है। वहाँ पर ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है मिलता है। अब वजह क्या है कि नागालैंड में जो 10 साल पहले ये काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, अब एकदम से वो लगभग-लगभग विलुप्त हो गए और उनको रीइंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत पड़ गई। तो उसकी वजह ये है कि इनकी बहुत बड़ी मात्रा में जो है हंटिंग की जा रही थी। एंड इनकी हंटिंग के कई सारे रीज़न्स थे।
एक तो इनका जो कंज़म्पशन किया जाता था, इनका फ्लेश खाया जाता था, तो उस कंज़म्पशन के लिए जो है इनकी हंटिंग हो रही थी। दूसरा, बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई होने के चलते इनका हैबिटेट जो है, जो इनका नेचुरल पूरा का पूरा इकोसिस्टम था जिसमें ये पनपते थे, वो सारा का सारा हैबिटेट जो है वो लॉस हो रहा था और उसके चलते भी ये विलुप्त हो रहे थे। तीसरा, जिन इलाकों में पाए जाते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्लैश और बर्न की आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, झूम कल्टीवेशन वगैरह किया जा रहा है, उसकी भी चपेट में ये बड़ी मात्रा में आ रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है, टॉर्टॉइस क्योंकि स्लो मूविंग आपका जीव होता है, तो जल्दी फिर वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, कभी कहीं आग लग जाती है, कहीं कोई और एक्टिविटी होती है, कोई लैंडस्लाइड हो गया इस तरीके की, जिस तरह से हैबिटेट को नुकसान पहुंचाया गया है उसकी वजह से, तो इन सब का भी जो है शिकार इनको होना पड़ रहा था। एंड इन सारी बातों के चलते ये काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है अ, इनकी पॉपुलेशन में जो है कमी आई है, डिक्लाइन आया है। बट अब इन थ्रेड्स वगैरह को समझते हुए अल्टीमेटली अब इनके रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन के लिए भी जो है आपके प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं। अब कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब ये कि अगर इनके कंजर्वेशन पे काम नहीं किया गया तो ये प्रजाति विलुप्त हो सकती है, हाई चांसेस है कि ये विलुप्त हो जाए। तो अब जो है इनके कंजर्वेशन के लिए काम करवाया जा रहा है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड से कोशिश ये की जा रही है कि इनको फिर से जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बाहर निकाला जाए, इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जाए, इनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाए और जितना हो सके नुकसान जो प्रकृति का कर दिया है, उसको जितना हद तक हम लोग रिवर्स करने की और अंडू करने की कोशिश कर सकते हैं, करें। तो ये जो है एशियन जायंट टॉर्टोइस के बारे में अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन-कौन से बनेंगे? तो यूपीएससी में अगर इसमें सवाल आया तो हाई चांसेस हैं कि वो आपको 3-4 स्टेटमेंट देंगे और इन 3-4 स्टेटमेंट्स में से फिर आपको बताना होगा कि सही स्टेटमेंट कौन-सा है, गलत स्टेटमेंट कौन-सा है। तो पहले तो उसको याद रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि अगर हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो उसके शेड्यूल 1 में इस जानवर को रखा गया होगा, है ना? कहाँ-कहाँ पाया जाता है? ये बोल दिया जाए कि सिर्फ़ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो याद रखना ये गलत है। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और इन्हीं के आस-पास के इलाकों में जो है ठीक-ठाक मात्रा में मिलता है। किस तरीके के हैबिटेट में होता है? तो सिर्फ़ ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट में होता है या सिर्फ़ सब ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट में होता है? तो हमको ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरीके के हिल फ़ॉरेस्ट में ये पाया जाता है। सिर्फ़ ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट लिखा हो या सब ट्रॉपिकल लिखा हो तो वो भी सही नहीं होगा। ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल हिल फ़ॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिक के क्षेत्रों में अगर कोई पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पे जंगल है, वहाँ पर इसके होने की संभावना है। और सब ट्रॉपिकल इलाकों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पे ठंडक भी रहती है और जहाँ पे गर्मी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जहाँ पे पानी की उतनी कमी नहीं है, ह्यूमिडिटी ठीक-ठाक है, ऐसे इलाकों में, ऐसे सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये पूछा जा सकता है कि ये जो है लार्जेस्ट टॉर्टोइस इन द वर्ल्ड है, तो बाय साइज़, तो हमको याद रखना है नहीं, ये लार्जेस्ट टॉर्टोइस इन एशिया है। एशिया में लार्जेस्ट है, दुनिया में जो है इससे भी और बड़े-बड़े टॉर्टोइस होते हैं बाय साइज़, मगर हाँ, ये एशिया में सबसे बड़ा है बाय साइज़। तो इसमें से कुछ जो ये जो सारे फैक्ट्स हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन्स बनाए जा कुछ स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं और एक यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। फैक्ट याद रखिएगा, हाई चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ज़रूर और डे 1 के एग्जामिनेशन में भी यहाँ से एक आध फैक्ट वगैरह जो है पूछा जा सकता है। और एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रिसेंटली टॉर्टोइस कौन से ये या फिर एशियन जायंट टॉर्टोइस जो है, किस राज्य ने अपने जंगलों में या अपने कम्युनिटी रिजर्व में फिर से रीइंट्रोड्यूस कराया है? तो जवाब अपने को याद रखना है, नागालैंड राज्य ने इस काम को करवाया। चलें दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा यहाँ से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम को और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।